How many times in your life you have been told that you need to power through to be successful in life, or to be able to hide your true emotions, run away from them, dump them in the dumpster, pull them under the rug, just because that is the real sign of strength? You and I both have been there. Especially if you're someone like me who have hailed from small Indian middle class families in India, where sacrificing and putting yourself last is the true sign of love. हम लोगों को बताया जाता है कि आपके जो रियल इमोशंस हैं आप उसको दबा के रखो. अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, मे बी इट इज़ योर पर्सनल हेल्थ, मे बी इट इज़ योर मेंटल हेल्थ, और मे बी इट इज़ समथिंग इन योर लाइफ, सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, उसको एक्सप्रेस मत करो. उसको आप जितना दबा सकते हैं, जितना बियर कर सकते हैं अपने अंदर रखे, उतना करें, और वही आपका रियल वर्च्यू है. मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी टाइम तक हुआ, और मैंने जैसा फैमिली में मैं बड़ी हुई और जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करते हुए देखा, वैसा ही मेरा आउटलुक बना लाइफ में. कि आप बताएं नहीं कि आपको दर्द हो रहा है कहीं, या आपको कुछ बॉदर कर रहा है, या फिर आप अपने एंड पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें पहले, रैदर देन एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग और टेलिंग द अदर पर्सन, मे बी योर फैमिली, मे बी योर पार्टनर, कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी एंड आई नीड टू फिक्स इट. आई विश समवन वुड हैव टोल्ड मी कि जितना जल्दी आप चीज़ों को फिक्स कर लें, जितना जल्दी आप उनको समझ कर आगे बढ़ जाएं टूवर्ड्स अ लाइफ दैट यू वांट टू लिव, उतना आप ही के लिए अच्छा है. और इसमें कोई सेल्फिश बात नहीं है. अपनी खुशी को चूज़ करना, अपने गोल्स को चूज़ करना और अपने में फिज़िकली और मेंटली बेटर होना, ये आपका राइट है. ये कोई आपको एक प्रिविलेज या फेवर नहीं दिया जा रहा है. जितना जल्दी मुझे ये समझ आता था, उतना जल्दी शायद मैं थेरेपी लेती, उतना जल्दी शायद मैं अपने यंगर ईयर्स वेस्ट नहीं करती इस चीज़ को सोचने में, इस असमंजस में पूरे समय कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, मैं क्यों स्ट्रांग नहीं हूँ. और उतना ही जल्दी मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाती जब मैं वो चीज़ें फ़िक्स कर पाती. मुझे तो किसी ने नहीं बताया, बट मैं आज आई हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आपके लिए. आप अगर मेरी एज के हैं या मेरे से यंगर हैं, या आप किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में अपनी गुज़र रहे हैं, तो उसमें मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगी, ताकि आपको वो गलतियाँ ना दोहरानी पड़े जो मेरे साथ हुई और जो मैंने करी. मेरी लाइफ की स्टोरी से कोई कुछ ये सीख पाए, बस वही मेरे लिए काफ़ी है. तो दिस इज़ लेसन नंबर 29 इन 30 lessons for 30-year-old me. If something bothers you, if something is hurting you, rather than suffering, fix it. I always like to think of this lesson from the perspective of a small example. Imagine करो कि आपका जूता फटा हुआ है, या फिर आपके जूते में एक कील है, और अगर आप उस जूते के साथ चल रहे हैं तो वो आपके पाँव में, तलवे में धीरे धीरे चुभ रही है. पर आपको बताया गया है कि आप पावर थ्रू करें, और आप जाकर दुनिया तभी जीतेंगे जब आप इस सफ़रिंग को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे, उसको फिक्स नहीं करेंगे. तो इवेंचुअली वो कील आपके पैर में ऐसे घर कर जाएगी कि आप चल भी नहीं पाएंगे. वो जो घाव आपको धीरे धीरे हो रहा है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, एक दिन वो इतना बड़ा बन जाएगा कि आपको चलने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा. और क्या ये स्मार्ट है? क्या ये स्मार्ट है कि आप सफ़रिंग में उस समय भी चलते रहें, और आपके चांसेस जो फिनिश लाइन तक पहुंचने के बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं अगर आप फिट और हेल्दी और मेंटली वेल हैं, और आपके पाँव में वो कांटा चुभ नहीं रहा है, या फिर आप उस बोझ को अपने साथ लेते चलें और कुछ भी फिक्स नहीं करें अपनी लाइफ में. वो स्मार्ट नहीं है ना. छोटा सा एग्जाम्पल है. फिर क्यों जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, जो नीडेड होती है फिक्स करने के लिए, जिसको ज़रूरत है एक्चुअली फ़िक्स होने की, उसको हम बहुत ही कन्वीनियंटली इग्नोर करते रहते. अपने मेंटल प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में, हमारा ब्रेन जो हमको सस्टेन करता है, उसमें जो छोटी छोटी कीलें गड़ी हुई हैं, उनको निकालने के बजाय उनको लेकर हम अब चलते रहते हैं. उसको, उस बोझ को अपने कंधे पर एज अ वर्च्यू लेकर चलते रहते हैं, और ये सोचते हैं कि इन सब के साथ जब हम उस फिनिश लाइन तक पहुँचेंगे तो ही हम शूरवीर कहलाएंगे, तभी हम सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे
काबिल पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि इस पेन और सफरिंग के अदर एंड पे ही तो रियल गोल्ड है, रियल सक्सेस है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी लाइफ में विद और विदाउट योर कंट्रोल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको हर्ट करेंगी, क्योंकि यही लाइफ है। मैं कुछ शुगर करके नहीं बोलना चाहती कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, और क्योंकि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं दुनिया में। बट उसके साथ आपको अपनी लाइफ जीनी है, आपको अपनी लाइफ एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ जीनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ है। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते निहिलिज्म में या फिर सफरिंग में कि मेरे साथ ये हुआ, मैं इतना सैड हूँ, या मेरी लाइफ कभी भी उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी जहाँ मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि वो तरीके की लाइफ जीना काफ़ी सैड और डिप्रेसिंग है, हम सभी जानते हैं। पर लाइफ में बहुत सारी अनफेयर चीज़ें आपके साथ होंगी, और जब वो होंगी तो आपको उनको हैंडल करना ही पड़ेगा, विद और विदाउट योर नोइंग, विद और विदाउट योर कंट्रोल। ठीक है, अब उसमें अगर आप पूरा 100% सक्षम और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो क्या आप नहीं बनाएंगे? या फिर आप ये बिलीव कर लेंगे, या फिर इस मिथ्या में पड़े रहेंगे कि मेरे को तो कुछ भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है, और जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट वेटिंग, स्टॉपिंग एंड एक्सपीरियंसिंग माई इमोशंस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक रोबोट हूँ, मैं मैकेनिकल हूँ, और मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा करते रहेंगे साल दर साल, उम्र दर उम्र, आप एक पॉइंट पे ज़रूर अपने आप को पाएंगे कि आपको अपने इमोशंस से टच में ही नहीं है आप, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको क्या चीज़ हर्ट करती है, क्या नहीं हर्ट करती है। और इनएविटेबली आप चीज़ों से हर्ट होंगे, बट वो एनर्जी, वो इमोशन किसी ना किसी तरीके से निकलेगा ज़रूर, क्योंकि एनर्जी सेम रहती है, वो कहीं जाती नहीं। और जब वो होगा तो आपको नहीं पता होगा कि कैसे उसको फिक्स करें। तो ये अपना तरीका, पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का बदलो, कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, या अगर मेरे को कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कोई चीज़ हर्ट कर रही है, कोई लोग हर्ट कर रहे हैं फिज़िकली और मेंटली, तो मैं उसको फिक्स करने की बजाय उसके साथ चलता रहूँगा या चलती रहूँगी, और उसको अपने ऊपर और अपने ऊपर ये जो टैग है ना लेके कि मैं किसी भी सफरिंग में पावर थ्रू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वही मेरा पर्सनालिटी बन जाएगी। मैं एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूँ, मैंने ऐसा बहुत समय तक करा। मुझे बहुत पहले ही रियलाइज़ हो गया था कि मेरे को पैनिक अटैक्स होते हैं और मेरे को एंजाइटी है, और बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती थी। तो बचपन में मेरे को समझ नहीं आया, मैं तो बच्ची थी, तो मुझे समझ नहीं आया, देयर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अराउंड मेंटल हेल्थ, and that is fine, I don't think of those things now. But eventually when I did realize, and even then there were not a lot of people talking about mental health around that time, तो मुझे भी ना बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत है, बट कोई बात नहीं, मैं बेयर कर लूँगी, और मैं दूसरी चीज़ों में वैलिडेशन ढूंढती थी। जैसे कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई, इस कंपनी में चली गई, तो मेरा मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अगर मुझे ये चीज़ मिल गई तो फिर मुझे लगता है कि मैं फ़िक्स हो जाऊँगी, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ऐसा भी नहीं होता है। जो आपका इमोशंस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आप कोई चीज़ पालो, आप कोई चीज़ खो दो, अगर आप खुश नहीं हो, आप खुश नहीं हो, और अगर कोई चीज़ फ़िक्स होना है तो वो फ़िक्स होनी है। तो ऐसे मैंने बहुत सारा समय गंवा दिया, और ऐसे मैंने अपने अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स करने की अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं ली, तब तक वो फिक्स नहीं हुई। खुद से तो फिक्स होगी नहीं। इवेंचुअली आफ्टर ईयर्स ऑफ putting it off, after years of not understanding it, and actually it was coming from me only. I was really scared and afraid of people's judgment. I was really always this strong independent person who could take on anything, और मेरे को ये एक्सेप्ट ही करने में बहुत टाइम लग गया, या फिर बहुत मुश्किल हुई कि मेरे साथ मेंटली कुछ गलत है। अभी तो मैं बहुत नॉनशलेंटली, बहुत कॉन्फिडेंटली, विदाउट बीइंग एम्बैरेस्ड इसके बारे में बात कर लेती हूँ, बट मुझे बहुत ईयर्स ऑफ कमिंग टू टर्म्स विद माई फ्लॉड मेंटल हेल्थ लगे। उसके बाद मैंने उसको फिक्स किया, उसके बाद चीज़ें लुकअप करने लगी, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। और उससे लेके अभी तक में, उस टाइम से लेके अभी तक में, फ़र्स्ट स्टेप यही होता है कि आप एक्सेप्ट करें,
आप समझे कि कुछ गलत है, कुछ चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, और अगर कर रही है तो इट इज़ ओके, आई कैन फिक्स इट. इट इज़ नॉट अप टू मी to keep suffering from it. There's gonna be a lot of factors in your life that might affect your healing, and that is going to be beyond your control. I'm not denying that सबकी लाइफ उनके कंट्रोल में 100% तो नहीं रहेगी, बट जो चीज़ आपके हाथ में है उसको तो आप फिक्स कर ही सकते हैं. बट उसका फर्स्ट स्टेप ही ये रहेगा कि आप सोचें कि मुझे फिक्स करना है, मुझे ऐसे सफ़र करना में कोई वर्च्यू नहीं है. Coming back to my story, I think I always thought suffering is equals to something that is going to bring you more success, because I read a lot of books, and in a lot of books this pain and suffering is unfortunately romanticized a lot. Maybe we do it in our movies, in the pop media that we consume, in the books that we read, कि suffering तो होती ही है, एक humanly चीज़ है, जो कि ट्रू बात है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है, और सफरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लिविंग. बट यू डोंट हैव टू रोमांटिसाइज इट टू द पॉइंट दैट you need to live with it, and if you are suffering, then there is something, you are special, and you are going to get a pot of gold at the end of it all. सबकी लाइफ हार्ड ही चल रही है, सब लोग सफ़र कर ही रहे हैं, तो उसमें अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? वाई डोंट यू थिंक ऑफ योर लाइफ एज नॉट दिस big competition where everyone is in line for who cries the most or who is suffering the most. Rather, you get off the rat race, you get off the bandwagon and think of your life as where you are living. यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं अपने में खुश फील कर रही हूँ और अपने में फील कर पा रही हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मुझे ये चाहिए, मुझे सफरिंग नहीं चाहिए. And let me tell you, on the other side of it all, once you have fixed it all, once you have identified the thorns, there's going to be more thorns, but once you do this exercise of understanding how you can arrive at something that you need to fix and choose yourself, choose your healing, your life is going to look up. I am here to tell you that. So in this lesson, let's move on to how you can implement this in your life and let go of this whole propaganda that we have created for ourselves, that there is some virtue in pain and suffering. Number one, be in tune with your emotions and well-being. हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम लोगों के बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं और हम लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. नो वन इज़ डिनाइंग दैट. बट उस रेस में, उस सफ़र में हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि हमें अपना भी ख्याल रखना है. एंड इन जनरल there is not a lot of awareness around taking care of yourself. Okay, you would see Instagram pages coming up with this idea of self-love, self-growth, all of that is good. You might also be doing therapy, and your therapist might tell you certain ways of taking care of yourself eventually if you decided to do that. But in general, you are not talking to your friends about your mental health like you are talking about your fitness. You talk about gym, you talk about what is the biggest fad in the fitness industry, कैसे ज़्यादा प्रोटीन खाएं, कैसे अपनी डाइट सुधारें. बट कोई भी ये बात नहीं करता है एक्टिवली, एट लीस्ट इन माई ओपिनियन, कि आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को अप टू डेट रखें, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारें. एंड इन जनरल, इफ़ you even have space to talk about your mental health, I think it is going to be a long road हम वहाँ तक पहुँचे. But in the meantime, you can be in tune with your own body. You should understand how your body behave in certain situations, how your mental health behave in certain situations. If you have had history of certain instances, work with a therapist if you need to, work with a friend if you need to, write down your thoughts and be in tune with your body. Even if you are not able to 100% fix some things, just understanding your own body give you that confidence कि मैं समझती हूँ मैं कैसे behave करती हूँ. And if there are some things that are coming into your way of a functional life, if you understand how you react or how you behave, or how your body behave in certain situations, that's going to give you more control in your life, and that is going to make you at peace somewhat. So try doing that, having that space in your day, having that space in your daily schedule, having that space every 15 days, sit down and revisit your thoughts. Every month or so, talk to your partner, talk to your friends. Here's how I'm feeling. I'm not feeling good. I'm feeling good. All of that, have that space. It took me years to have that space around me. Initially, I was really skeptical. I have this space now. I have my partner. I have my family. I have such good friends
who I talk to mental health about every single day, every week, every weekend. We have some space to talk about people's emotion, and it took a lot of time to create that space. So make efforts to create that space as well for yourself. And if you can't find anyone, you can have yourself, you can write about it, you can even seek professional help, be in counseling, find out space where people are talking about it, and do not shy away from being in touch with your emotions and body. Number 2, start this journey, start this initiative of fixing what is broken by creating small boundaries. I think बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को रियलाइज़ भी हो जाता है कि हमको ये फिक्स करना है, ये फिक्स करना है, पर उसके बाद भी हम लोग थोड़े से डरते हैं, एंशियस होते हैं, या फिर बिकॉज एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में हमें रहने की आदत होती है, हमें लगता है कि अगर हम लोग ये बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो हमारा पार्टनर क्या बोलेगा, हमारे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे. स्टार्ट स्मॉल, सी हाउ इट वर्क्स आउट. आई थिंक हमारा ब्रेन कभी कभी एग्जैजरेट भी कर देता है कुछ चीज़ों को, बिकॉज वी आर अफ्रेड एंड एंशियस बीइंग्स. तो हम लोग टोटली उस स्पेस में या उस डायरेक्शन में ही जाते हैं कि अगर हम ये कर देंगे, अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे, तो हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं रहेंगे या फिर हमारा पार्टनर हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी नेचुरल एंड ह्यूमन टू थिंक अबाउट, बट स्टार्ट स्मॉल एंड सी if it is as bad as your brain is making it to be. Usually it is not. Even if it is, even if you find out that your friends are not supportive, you at least have the data and you know what to do with that data. Maybe you find better friends, maybe you adjust with those friends and go on, but at least you start small, and that falling to a boundary is going to tell you and your brain that you're going to choose yourself in situations where previously you would have gone the route of कि अगर मेरे पास एक चॉइस है टू मेक, आई वुड रादर चूज माई सोशल परसेप्शन दैन माई मेंटल हेल्थ. उसकी बजाय एक बार 2 बार ये ट्राई करके देखो कि मैं अपने आप को चूज़ करूँगा या मैं अपने आप को चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं जाना उस सोशल सेटिंग में, तो लेट मी जस्ट स्टे बैक होम एंड चूज़ माई सेल्फ बिकॉज आई फील एंशियस अराउंड दोज पीपल. Try doing that and see how much your confidence enhances, how in touch with yourself you feel, and at least you have that psyche, that evidence कि कुछ भी हो जाए तुम अपने आप को चूज़ करोगे, और फिर वो जो डर है ना धीरे धीरे कम हो जाएगा, और धीरे धीरे कम होगा तो आप समझेंगे कि मुझे वो सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई झंडा लेके चलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्ट्रांग हूँ. अगर मेरे पास ऐसा चॉइस आएगा कि मुझे स्टेप बैक करना पड़े इन सब चीज़ों से, if it makes me feel and see weak, I will do that, but I will choose myself. Keep doing that. The more you do, the more your brain fall back to that, and the more you are going to choose yourself. Number 3, stop romanticizing being the low maintenance people, especially for brown girls like us. हम लोगों को ना बताया जाता है कि चुप रहो. And I'm also in tech, so let me just say this with a pinch of salt. बहुत बार हम लोगों को ना ब्रैकेट्स या लेबल्स में ही पुट करा जाता है, या तो आप नर्डी रहें, नर्डी दिखे, या फिर आप अपनी ज़्यादा चूचा ना करें, राइट. ये वर्ड यूज़ किया कर जाता है क्योंकि देन यू कम अक्रॉस एज हाई मेंटेनेंस. आई डोंट इवन नो व्हाट हाई मेंटेनेंस मीन्स. इफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस एंड योर मेंटल हेल्थ एंड क्रिएटिंग बाउंड्रीज इज सपोज टू बी हाई मेंटेनेंस, आई डोंट नो व्हाट टू टेल. मुझे लगता है कि लड़के और लड़के सभी को अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाकर चलना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं देखो ऐसे जीता हूँ या मैं ऐसे जीती हूँ, और वो इंटरनल वैलिडेशन को इतना होन करना चाहिए कि फिर आपकी लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं वो ऐसे समझे कि हमें इस पर्सन के साथ बाउंड्रीज़ बना के रहना है, रिस्पेक्ट करनी है उसकी बाउंड्रीज़, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करता जाऊँगा या कुछ भी करती जाऊँगी और फिर भी वो मेरी लाइफ में रहेगी. ऐसे तो रहना ही नहीं है, क्यों ही रहना है ऐसे. और जितना आप ये अपना कॉन्फिडेंस बना के चलेंगे, जितना आप इस टर्म से दूर हट जाएंगे कि ओह आई वॉन्ट टू बी दिस लो मेंटेनेंस पर्सन, किसी को बॉदर नहीं करना है, और जो भी बोलना चाह रहा है आई एम ओके गोइंग विद दैट. नो, हैव बाउंड्रीज, हैव योर ओन वॉइस. डू नॉट बी unreasonable, of course, don't be unreasonable, but you can be confident and you can clearly state your boundary, and then it is up to the other person, other people, how they perceive it and how they manage their expectation of you around that. Okay, always remember. Number 4, reframe how you think of self-love, not as something that is selfish or that is creating drama, but as a need.
all of us should understand कि हम लोगों के need होते हैं, which also means having space for ourselves and having space for healing and having space for when things go wrong in our life. And a lot of time other people are going to make you feel bad about choosing yourself, choosing your healing, not speaking to them for a little bit if you're not feeling like it, not hanging out with them. या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप डाउन फील कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स. मेरे साथ तो इतनी सारी चीज़ें हुई. व्हेन आई लॉस्ट माई डैड, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ मच इट इफेक्ट्स people when they lose someone so close to them, and in the circumstances that I did, that they stopped hanging out with me. They did not understand, they were not there for me, and I don't think of it a lot right now, but I know for a fact कि अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग होते हैं. कभी कभी लोग आपको नहीं समझ पाएंगे और शायद उनका फॉल्ट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास स्पेस नहीं है टू डू माई हीलिंग, एंड आई ओ इट टू माई सेल्फ टू गो बैक होम एंड डू वॉट इज़ नीडेड ऑफ मी to grieve and not put up a front for the whole world. It is fine, it's okay. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. अगर तुम नहीं समझ पा रहे कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ और मुझे टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, बट मुझे टाइम लगेगा और मेरे जो प्रोसेस है मुझे तो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ही. आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू हैंग आउट इन दैट सर्कल एंड आई हैव टू क्रिएट दैट बाउंड्री फॉर माई सेल्फ. अगर वो नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट क्रिएटिंग ड्रामा, इट इज़ नॉट बींग हाई मेंटेनेंस, इट इज़ just simply healing like you would do अगर तुम्हारा पैर टूट जाएगा तो, right? No one understands this, but you have to understand it for yourself and keep choosing yourself. Okay, so at the end of this video, here is a gentle reminder. If there is something that is making you feel small, invisible, hurting you, you don't need to be in that space. You can choose yourself. Sometimes choosing yourself doesn't mean you're gonna quit your job or you're gonna completely cut off people. It can also mean learning ways to manage your mental health, seeking therapy, going out for runs because you want to be alone, or just going out on solo dates, just traveling alone. जो भी आप करना चाहते हैं because आपको अपने space में रहना है and you don't want to feel like that anymore. इट इज़ ओके. समटाइम्स यू ऑल्सो मेक मिस्टेक. हम लोगों को लगता है क्यों पहले नहीं एक्ट करा, क्यों हम लोग उस स्पेस में रहे, क्यों हमें समझ नहीं आया. इट इज़ ओके, वी आर ह्यूमन्स, वी मेक मिस्टेक. वॉट वी डू विद आर टाइम टुडे इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट हैपेंड in the past. And even if today you choose to go on to that path of self healing and shuck that whole idea कि अच्छा मेरे को सफ़र ही करके कुछ पहाड़ चढ़ना है, सफरिंग सबको करनी होती है, बट थिंक ऑफ दीज एज हार्ड थिंग्स यू नीड टू ओवरकम, एंड इवेंचुअली द गोल इज टू ओवरकम एंड नॉट कीप लिविंग इन दैट होल साइकी. Once you overcome, then there are going to be new problems, but at least you are treating these as obstacles and moving on in your life. तो ये छोटा सा gentle reminder है उन सब लोगों के लिए जो people pleasing में, जो अपने जो इस परसेप्शन में कि हम हाई मेंटेनेंस कहलाए जाएंगे, जो अपने आप को चूज़ नहीं करते हैं, जो ये मान कर बैठ चुके हैं कि लाइफ तो सफरिंग ही है और मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी, मैं कुछ फिक्स नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या फिर कुछ फिक्स करने के लिए है ही नहीं, मैं इतना स्ट्रांग हूँ या मैं इतनी स्ट्रांग हूँ. आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रांग रहने की. आपको ज़रूरत है अपने आप को चूज़ करने की और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने की. तो यही था लेसन नंबर 29. इफ़ यू समवन हु कुड रिलेट विद इट, लेट मी नो योर एक्सपीरियंस in the comment section below. I always reply to comments, I always read them, and this has been a wonderful journey. Thank you for listening to me. If you feel this is a video that is going to help anyone in your friend or family, please do share it with them and like, share, subscribe to the channel. I have only one lesson left in this series, lesson number 30, and then we're gonna do a pack up. But if you have enjoyed this series so far, thank you so much. Let me know in the comment section below. I will see you guys next time. Until then, take care of yourself.